पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशतगर्दों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। मुतासरा खानदानों के प्यारों का लहू रायगा जाने नहीं देंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने वाज़े आज़म का इजहार कर दिया। एलामे में कहा गया है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तफ़ाक़ राय से इक़दामात का फैसला करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम बतौर कौम मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस बहादुर पुलिस है। केपी पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर लड़ाई लड़ी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइन्स में धमाके की जगह का दौरा किया, पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुलाकात की। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की जुर्रत और खिदमात को सराहा। जानों का नजराना देने वाले पुलिस शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इमरान खान पर तंज। सहाफ़ी ने जेल से बाहर आने वालों के रोने से मुतल्लिक सवाल किया तो वो मुस्कुरा दिए। कहा कि इमरान खान ने बहुत दफ़ा कहा कि उनको रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन्हें। आजकल जेल से जो आ रहा है वो रो रहा है, तो क्या मामला, जेल में इतने हालात खराब होते हैं? वो इमरान खान ने कहा था ना जी कि मैं इनको रुलाऊंगा, कई दफा कहा उसने कि मैं इनको रुलाऊंगा। पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि हमजा शहबाज की बेटी 8 साल की थी जब वो गिरफ्तार हुए। वो 2 साल जेल जाती रही। मरियम को अपने वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। हम तो कभी नहीं रोए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा तो 90 रोज़ का रिमांड होता था, यहाँ अब 9 घंटे में रिमांड मुकम्मल हो रहा है। PTI वालों का तो कैद में अगला दिन शुरू नहीं होता कि वो रिहा हो जाते हैं। मैंने पाकिस्तान की तारीख में ये इतना तेजी से रिलीफ मिलता हुआ नहीं देखा जिस तरह PTI को मिलता है। यहाँ तो दिन नहीं चढ़ता तो लोग रहा भी हो जाते हैं। कहाँ हमारे 90 दिन के रिमांड, कहाँ 9 घंटे के भी रिमांड नहीं होते, कहाँ पर 2-2 साल की जेलें और कहाँ 2-2 दिन की जेलें। फवाद साहब के बच्चे जो हैं वो मेरे भी बच्चों जैसे हैं, लेकिन आप पकड़ते हैं हमजा शहबाज को तो उसकी बेटी 8 महीने की थी जब वो जेल गई, 2 साल जेल जाती रही हर हफ्ते मिलने के लिए। मरियम नवाज को उसकी बेटी के सामने और अपने उसके वालिद के सामने जेल के अंदर से पकड़ा गया। हम तो कभी नहीं रोए। ये जो पर्चा फवाद चौधरी पे दिया गया था ये किसी नामालूम आदमी ने नहीं करवाया था जैसे हमारे खिलाफ होते थे। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमीशन उनके बिहाफ पर कराया था। अगर इलेक्शन कमीशन अपने आप को मिलने वाली धमकी का कानून के मुताबिक उस पर अमल नहीं करवा सकता तो वो मुझे फेयर एंड फ्री इलेक्शन क्या देगा? वो इतना कमजोर इलेक्शन कमीशन के जिसको धमकी देने वाला 48 घंटे में वापस बाहर आके कह रहा हो कि उसके सेक्रेटरी को बताकर जूतियां मारो और फिर वो फिर रहा हो, वो क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएगा? वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर 28 नवंबर तक इमरान खान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 28 नवंबर तक जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान की सहूलतकारी करते थे। अब इमरान खान की सहूलतकारी नहीं हो रही, इसलिए वो पागल हो गए हैं। आपकी तो अब भी हुकूमत है, लेकिन मरियम नवाज साहब कह रही है कि 28 नवंबर से पहले हमारी तो हुकूमत थी नहीं। आपको पता ही है इनके सहूलतकार जो हैं वो ये नवंबर में फारग हुए हैं ना। उन्होंने तो सिंपली ये कहा है कि 28 नवंबर से पहले हमारी हुकूमत नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, उन्होंने कहा कि ये इनके जो लाडले के वो क्या होते हैं जो इसके जो है वो इसको प्यार करने वाले या इसको जो है वो फैसिलिटेट करने वाले जो वो मौजूद थे तो वो मौजूद थे ना। तो 28 नवंबर से पहले क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की हुकूमत थी? बहरहाल वो जनरल बाजवा या जनरल फैज हमीद जो है वो इसको जो है वो यानी फैसिलिटेट करते थे। ये तो एक बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं थी, आपकी कैबिनेट हुक्मरानी नहीं कर रही थी, कोई और कर रहा था हुक्मरानी? कैबिनेट हुक्मरानी भी कर रही थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम भी थे, सारे मामला थे, लेकिन इसको जो है वो फैसिलिटेशन भी मिल रही थी। 3 शहरों की पुलिस शेख रशीद के पीछे लग गई। इस्लामाबाद पुलिस, बरी पुलिस, कराची पुलिस तीनों शेख रशीद की तहवील के लिए दावेदार बन गई।
कराची में भी साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। शेख रशीद पर बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इस FIR के बाद कराची के मौजको थाने के ओहदेदार शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद पहुंच गए। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि कराची पुलिस ने उनसे शेख रशीद को हवाले करने की दरख्वास्त नहीं की। मरी पुलिस ने भी शेख रशीद के खिलाफ कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस पर असलहा तानने और एहलकारों की वर्दी फाड़ने की दफात भी शामिल की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस से शेख रशीद की हवालगी मांग ली गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने मरी पुलिस को अदालत से रुजू करने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थाने में तलबी का नोटिस मुअत्तल किया था। इसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंतराज से नहीं रोका था, ना आपकी इस्तदाद थी। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि शेख रशीद के साथ साथ इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में हम हर किस्म के इख्तलाफ के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ इजलासों में शिरकत करते थे। इमरान खान को भी आना चाहिए था। खान का इल्जाम का आपने मेरा सुनाया भी मेरे क्लिप, मैं तो उस बात पे आज भी खड़ा हूँ। अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए। गिरफ्तार शेख रशीद हो रहे हैं, जिसने असल में इल्जाम लगाया आसिफ जरदारी के खिलाफ, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मेरी जमात ने उस पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए उनको नोटिस दिया है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। इससे पहले APCs नहीं हुई। इमरान खान साहब को अगर हमने इन्वाइट किया, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात को, लेकिन हमारा मुस्लिम लीग का बाकी जमातों का सख्त इख्तलाफ हुआ करता था। बड़े शदीद इख्तलाफ, एक दूसरे के खिलाफ केस भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब कौम को जरूरत पेश आती थी और APCs होती थी कौमी इश्यूज के ऊपर, तो वो भी आते रहे, हम भी जाते रहे। हम आज भी समझते हैं कि खान साहब को अपना ये फैसला रिव्यू करना चाहिए। बावजूद तमाम तरह इख्तलाफात के, इमरान खान के खिलाफ जो उन्होंने जरदारी साहब के बारे में गुफ्तगू की है उसके ऊपर हमारी बिल्कुल केस होगा। हम अपना लीगल पोजीशन लेंगे, बिल्कुल भी विड्रा नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब को भी जिस तरह माजी में हम तमाम तर मुखालफतों के बावजूद APCs में शामिल होते रहे, उनको भी शामिल होना चाहिए। और मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा वज़ीर आज़म साहब को कि हमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हम किसी एक आध बंदे को भेज के ये भी हुज्जत तमाम कर लें कि हम जाके उनको दावत दे दें, तो भी मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। वैसे उनको अप्रोप्रिएट लेवल पे दावत दी गई है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं आते तो ये उनकी मर्जी है। नफरतें नहीं होती, सियासत में मुखालफतें होती है। इमरान खान बुनियादी तौर पर मुखालफत और नफरत की तमीज को खत्म कर चुके हैं। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दहशतगर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया, बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी ख़त्म की। इन्हीं हरकतों की वजह से दहशतगर्दी भी फैल रही है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने सोशल मीडिया टीम से कहा है कि सच्चाई के फ़रोग का जरिया बने और इख्तलाफ करने वालों को दुश्मन ना समझें। इमरान खान ने घरों, दोस्तों, ख़ानदानों को लड़वाया। ज़हनी मरीज़ ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। लाहौर से देखते हैं ये रिपोर्ट। लाहौर में नून लीग की सोशल मीडिया टीम का इजलास मरियम नवाज ने सदारत की। उन्होंने नौजवानों को QR कोड पर सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बनने की दावत दी और हिदायत की कि सोशल मीडिया को मुस्बत रवैयों और तामीरी सोच के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करें। मकालमे का जमहूरी और इस्लामी तर्ज तकल्लुम अपनाएं और झूठ फैलाने वालों को सच्चाई का आईना दिखाएं। कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून शराफत, बर्दाश्त और इखलाकी कदरों पर यकीन रखते हैं। मरियम नवाज का कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल के इससे आमराना दौर में भाई को भाई से लड़ाया गया और बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली गई। बाद में मरियम नवाज से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर मलिक सैफुल मुलूक खोखर, शाइस्ता परवेज मलिक, गजाली सलीम भट्ट, बिलाल यासीन, मलिक वहीद, सुहेल शौकत भट्ट और बाऊ अख्तर ने मुलाकातें की। मरियम नवाज ने साबिक अरकान पंजाब असम्बली को लाहौर में फ़ाल किरदार अदा करने का टास्क सौंपा और कहा कि अवाम की खिदमत और हल्के के अवाम के मसाइल फौरी हल कराने में किरदार अदा करें।
तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने पेशावर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सानिया पेशावर के शहदा के लिए 2.5 लाख और ज़ख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपये फ़ीकस देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने पुलिस लाइन्स मस्जिद का भी दौरा किया और इस दौरान पुलिस एहलकारों से बातचीत भी की, उनका हौसला बढ़ाया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहदाए पेशावर के 25 लवाहिकीन को आज़ाद कश्मीर पुलिस में मुलाजमत देने का भी ऐलान किया। इन लवाहिकीन को खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नामजद करेगी। और तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट लॉजेस के कमरों पर काबिज PTI अरकान से कमरे खाली कराने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फारूक हबीब के कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल लिया गया। 8 अरकान ने अपने कमरों की चाबियां इंतजामिया के हवाले कर दी। बाज़ ने मोहलत ले ली है। फारूक हबीब अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। उनकी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान मुंतखब हो चुके हैं। PTI के मुस्ताफ़ी अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस के कमरे खाली करवाने की कार्रवाई की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। दोनों ज़िले अफसरान की मौजूदगी में रहनुमा PTI फारूक हबीब के कमरे C303 समेत दीगर अरकान के कमरों के ताले तोड़े गए। ये कार्रवाई पार्लियामेंट लॉजेस के C ब्लॉक में की गई। इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक PTI के 8 मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली ने अपने कमरों की चाबियाँ इंतज़ामिया के हवाले कर दी हैं, जिनमें साबिक वफाकी वज़ीर शफ़कत महमूद भी शामिल हैं। और इस्लामाबाद के मिनिस्टर्स इनक्लेव में फवाद चौधरी के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी क़यामगाह को सील कर दिया गया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक फवाद चौधरी 9 माह पहले हुकूमत ख़त्म होने के बाद से अब तक मिनिस्टर इनक्लेव में सरकारी क़यामगाह पर काबिज थे। फवाद चौधरी की अहलिया ने कहा है कि फवाद चौधरी को अलाट शुदा घर हमने अप्रैल 2022 में छोड़ दिया था। जिस घर को सील किया गया है वो सेनेटर वसीम शहजाद के नाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने के लिए PTI की दरख्वास्त पर गवर्नर के वकील को जवाब के लिए 9 फरवरी की तारीख दे दी है और दीगर फरीकैन को भी 9 फरवरी तक जवाब देने की हिदायत कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि आइन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। जस्टिस जवाद हसन ने PTI के जनरल सेक्रेटरी असद उमर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत के इस्तफसार इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मगर अब नई पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने लिख कर दिया है कि माशी सूरत हाल ख़राब है, इसलिए इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करे। अदालत ने करार दिया, आइन में इलेक्शन 90 रोज़ में होने का दर्ज है, मुआशी सूरत हाल ख़राब होने का मौक़िफ़ कैसे आ गया? पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 90 रोज़ पूरे होने में अभी काफ़ी वक्त है, कोई ये नहीं कह रहा है कि इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस जवाद हसन ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। और जामशोर बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब गन पॉइंट पर सयाहों को लूट लिया गया। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सयाहों को मोटरसाइकिल पर एक गांव से गुजरते हुए और उनसे लूट मार करते देखा जा सकता है। वीडियो में एक शख्स गन पॉइंट पर सयाह से मोबाइल फ़ोन और रकम लूटते हुए देखा जा सकता है। SSP जामशोर के मुताबिक वाक़या जामशोर बलूचिस्तान बॉर्डर पर दरिजी के मकाम पर पेश आया है। वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के गोस असातिज़ा मुँह ज़ोर हो गए। कार्रवाई करने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दादू का तबादला करने की तैयारियां शुरू करवा दी। महकमा तालीम सिंध ने DEO एजुकेशन गुलाम सरवर के तबादले की समरी भी तैयार कर ली। गोस असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करने पर असातिज़ा ने DEO को तबादला कराने समेत संगीन नताइज की धमकियाँ दी थीं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.82% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 32 अशियाए ज़रूरिया महंगी हुई हैं और सिर्फ एक सस्ती हुई है। 18 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। LPG का घरेलू सिलेंडर 3,396 रुपये तक पहुंच गया। एक हफ्ते में LPG के सिलेंडर में 508 रुपये तक का इजाफा हुआ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 35 रुपये तक महंगा हुआ। लहसुन की फ़ी किलो कीमत में 66 रुपये तक इजाफा हुआ। जिंदा मुर्गी की फ़ी किलो कीमत में 17 रुपये, दाल माश की फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये, फ़ी दर्जन अंडे 10 रुपये, दाल मूंग 6, चावल 4 और चीनी 2 रुपये 12 पैसे महंगी हुई।
और नामवर ड्रामा नवीस अनवर मकसूद का शोहरा आफाक स्टेज ड्रामा 14.5 अगस्त 27 फरवरी से अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में पेश किया जाएगा। डायरेक्टर का कहना है कि अजीमुशान प्रोडक्शन लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है जिंदा दिलाने लाहौर को ये काविश पसंद आएगी। 14.5 अगस्त हमने इसके कोई 2.5 महीने और 100 शोज़ कराची में किए, आर्ट्स काउंसिल कराची में। उसके बाद ये इस्लामाबाद गया, 14.5 अगस्त PNCA में परफॉर्म किया इसको 3 हफ्ते के लिए। अब ये लाहौर आ रहा है। ये सारे एक लाइन में एक पूरा फ़लसफ़ा है जो हम समझते हैं, और ये जो इसमें बच्चे काम कर रहे, जो एक्टर्स काम कर रहे हैं, वो आउटस्टैंडिंग है। मैं समझता हूँ आने वाले फ्यूचर में यही वो एकेडमी है थिएटर की जहाँ से निकलते हैं अच्छे एक्टर्स।